अब इतने जगहों पे जो नारियल टूटे हैं, क्या नारियल टूटे हुए बोले कि सब सैंक्शन पब्लिक को क्या बोले कि सब चीज हो गया है, बस ये चुनाव खत्म हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमें कई लोगों ने ऐसा बोला, जनता मैं आपको बोलेंगे, मैं आपको पब्लिक के पास भी लेके चलूंगा। मैं पब्लिक को भी बोला गया था कि चुनाव के बाद जो है 15 जनवरी 2026 को जो चुनाव खत्म होगा, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद से काम शुरू, क्योंकि आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लगने की वजह से यह काम बंद है। आचार संहिता जैसे खत्म हो जाएगा, हम 16-17 जनवरी के बाद से काम शुरू कर देंगे। आज मैं बोल रहा हूं कि 16 जनवरी से आज तारीख 30 मार्च हो गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, 2-2.5 महीना हो गया। इन 2.5 महीनों के अंदर में नारियल तोड़े हुए तो लगभग 3.5 महीने हो गया। नारियल तोड़े 3.5 महीने का, 3.5 महीने के अंदर में क्या अभी तक काम ये शुरू नहीं होना चाहिए था? यही है सबसे ज्यादा पंकज देशमुख ने नारियल तोड़े हैं कि वसई विहार महानगर पालिका के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नारियल तोड़े गए हैं पदाधिकारी के द्वारा, वो सारे के सारे नारियल जो है सिर्फ दिखावे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। जनता की समस्या जो उजागर करेगा, जो जनता के लिए खड़ा रहेगा, जो जनता के दुख सुख में भागी होगा, जनता उसे ही मौका देती है। नेता जिस तरह से बरसात आती है और चली जाती है, नेता भी उसी प्रकार होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। सभी नेता एक जैसे नहीं होते। वादे बड़े बड़े और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। हमारे बीच में अरुण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। जमीनी स्तर पर उन्होंने यहाँ पर नशे के विरोध में बहुत काम किया है, जनता की सेवा की, कई भ्रष्टाचार उजागर किए, और अभी हमारे बीच में कुछ समस्या लेके बैठे। सच क्या है ये तो छुपता नहीं, आज नहीं तो कल पता ही चल जाता है। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको सबको नमस्कार मेरा। श्रीवास्तव जी, क्या मामला है, कैसा मामला है? आपने मुझे बोला भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम लिया, लेकिन सच्चाई क्या है आप अपने मुंह से बताइए। सच्चाई ये है कि सच्चाई मैं बताऊंगा कि ये देखो, ये जो पेपर है जी, मैं ये सब पेपर जो देख रहे हैं, ये सब पूरा पेपर जो है, हाँ, आप मैं बोलूंगा कि आप अपने दर्शकों को भी दिखाइएगा अपने न्यूज के माध्यम से। मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ ना। तो ये दिख रहा है बरोबर जी। इसमें लिखा हुआ है कि आमदार राजन नाईक साहेब यांच्या पाठ्यपुस्तक प्रभाग समिती बी मध्ये एकूण 7,24,54,680 कोटी रुपयाचे 15 विकास कामाला मंजूरी। 15 कामों के लिए 7,24 लाख रुपए का जो हुआ है, सेंक्शन हुआ है। यह टोटली वसई विहार महानगर पालिका के जो चुनाव था, चुनाव से एक दिन मतलब कि 1 महीने पहले, मतलब चुनाव जिस दिन था 15 जनवरी चुनाव था, 15 दिसंबर तक नारियल खूब टूटे। प्रभाग समिति बी में 44 जगहों पे कम से कम एक जगह पे 20-20 नारियल टूटे, लेकिन एक भी जगह पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ नारियल टूटे हैं। ये बगल में एक चाली में, बगल में आप जहां बैठे हैं मेरे ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक 2 चाली है, वहां पे भी नारियल टूटे बहुत सारे। वहां पे जनता को क्या बोला गया कि ये टेंडर पास नारियल किसने तोड़ा था? नारियल तोड़ने वाले पंकज देशमुख, और पंकज देशमुख के साथ में आने वाले भाजपा के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने वाले थे, वो लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं भी, प्रभाग 10 में, चाहे 16 में, चाहे 6 के नंबर में, सब लोग। और साथ में कहीं कहीं पे आमदार, माननीय आमदार राजन नाईक जी भी है। 41 जगह आपका कहना है कि 44 जगहों पे काम करिए। टोटली मैं ये भी मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें टोटली दिया हुआ है 44 जगहों पे। आप देखेंगे पेपर में 1 से लेके 8 तक इसमें है, 25 इधर गया, इधर देखो 44। अच्छा 44 जी, मैं मानता हूँ इस बात को। 44 प्रभाग में 44 तक पूरा दिया हुआ है, इसमें टोटल दिया हुआ है 1 से लेके 44 जगहों का आपका कहना है, जिसमें कि प्रभाग 10 में आता है, प्रभाग 10, प्रभाग 6, प्रभाग 9 कुछ है, प्रभाग 16 भी कुछ है, जो कि प्रभाग समिति बी में आता है। अब इतने जगहों पे जो नारियल टूटे हैं, क्या नारियल टूटे हुए बोले कि सब सैंक्शन पब्लिक को क्या बोले कि सब चीज हो गया है, बस ये चुनाव खत्म हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमें कई लोगों ने ऐसा बोला, जनता मैं आपको बोलेंगे, मैं आपको पब्लिक के पास भी लेके चलूंगा। मैं पब्लिक को भी बोला गया था कि चुनाव के बाद जो है 15 जनवरी 2026 को जो चुनाव खत्म होगा, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद से काम शुरू, क्योंकि आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लगने की वजह से यह काम बंद है। आचार संहिता जैसे खत्म हो जाएगा, हम 16-17 जनवरी के बाद से काम शुरू कर देंगे। आज मैं बोल रहा हूं कि 16 जनवरी से आज तारीख 30 मार्च हो गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, 2-2.5 महीना हो गया। इन 2.5 महीनों के अंदर में
नारियल तोड़े हुए तो लगभग 3.5 महीने हो गया। नारियल तोड़े 3.5 महीने का, 3.5 महीने के अंदर में क्या अभी तक काम ये शुरू नहीं होना चाहिए था? प्रभात समिति टीम में देखिए 44 काम बहुत बड़ा होता है, 44 44 से कहीं भी काम नहीं चल रहा कहीं है। भी चालू नहीं, 44 जगहों में से कहीं भी चालू नहीं है। 44 जगहों पे नारियल तोड़ा गया था, वो कहीं भी कोई भी 1% काम शुरू नहीं देखिए हुआ। कैसा है मालूम है, आप एक तो वरिष्ठ हैं, जी चीजों की जानकारी है, जी। किसी को बदनाम करना ये गलत बात होती है। अगर सच्चाई है तो मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन अगर कहीं गलत हुआ तो मैं आपके विरोध में भी न्यूज लगाऊंगा, आपके खिलाफ भी न्यूज लगाऊंगा। आप मेरे खिलाफ में न्यूज लगाइए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं तो माननीय जो अभी नगर सेवक बने हैं पंकज देशमुख जी, आप पंकज देशमुख का इंटरव्यू लीजिए कि क्या आपने 44 जगहों में काम किया, क्या आपने कहीं पे काम बताइए, क्योंकि नारियल सबसे ज्यादा तोड़ने वाले वही है, सबसे ज्यादा पंकज देशमुख भी नारियल तोड़े हैं। देखिए आज 2 से 2.5 महीना हो गया। जी इसके पहले था कि अभी तक महापौर नहीं बैठा है, महापौर बैठ गया। फिर इसके बाद ये हुआ कि अभी सभी विभागों को के सर बंटवारा मैं नहीं हुआ, आपकी बात को रोकना सभापति नहीं चाहूंगा। हुआ। सर जी मैं आपकी बात को जी, रोकना बोलिए, चाहूंगा। जी बोलिए। आपने बरोबर पढ़े नहीं। आमदार राजन नाईक साहब यांच्या पाठपुरावे प्रभाग समिति बी में तो आमदार राजन नाईक, ये राजन नाईक आमदार के माध्यम से हुआ है। मतलब आपका कहना है कि नगर सेवक का इसमें कोई लेन देन इसमें नहीं? महापौर को कोई लेन नहीं है, महापौर को कोई मतलब नहीं है, यहाँ महापौर के मतलब ही नहीं है इसमें। मैं ये मेरा बात एक खुला बोल रहा हूं। मैं खुला आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वसई विहार महानगर पालिका के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नारियल तोड़े गए हैं पदाधिकारी को द्वारा, वो सारे के सारे नारियल जो है सिर्फ दिखावे थे। अगर दिखावे नहीं होते तो आज 3.5 महीने हो गए नारियल तोड़े हुए, कहीं पे तो एक भी फुट का काम शुरू होता, किसी का छोटा छोटा काम शुरू होता, सिर्फ वोट लेने के लिए, पब्लिक को निभाने के लिए। आपका कहना है, देखिए बुरा मत मानिएगा, आपका कहना है कि जनता को मूर्ख बनाया गया है, जनता के साथ में धोखा दिया गया है, जनता का खाली वोट लेने के लिए भाजपा ने एक कदम उठाया है। आपका यह कहना है। सत्य यही है। कल तक तो आप भी भाजपा में थे, कल तक तो आप भी भाजपा में राजन नाईक के साथ में लड़ रहे थे, तब आपको इस बात की सच्चाई नहीं दिखी? मैं आपकी बात हर बात से सहमत हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रह करके अरुण कुमार श्रीवास्तव ने एक भी ऐसा गलत काम किया होगा, एक भी ऐसे वादे किए जो कि पूरा नहीं किया होगा, कुछ मेरे सामने लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी के में मैं था, मैं भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व, यहाँ के नेता लोग ना, एक भी नेता लोग वादे जो करते हैं वो काम नहीं करते हैं। इसके लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ा हूं। राजन नाईक ने मुझे कितनी बार, मुझे नहीं कितने लोग बोले कि नहीं तुमको ये करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे। आज तक राजन नाईक ने पास जाएंगे, उनके ऑफिस जहां बैठते हैं बाहर में, उनके बगल में एक मंदिर है, वो मंदिर में हाथ लगे कसम खाएंगे कि श्रीवास्तव जी मैं कसम खा के बोलता हूं, मेरे बस में अगर रहेगा तो सारा काम मैं करके दूंगा। अरे बस में मतलब नारियल फोड़ा तो करना ही है ना। आपने अगर नारियल फोड़ा किसी चीज का शुभारंभ किया है तो क्या आपने देखने के लिए, प्रसिद्धि के लिए नारियल फोड़ा है? वो आज तक सिर्फ कसम खाते हैं और खाली सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे राजन नाईक ने जो अभी तक आमदार बने, मुझे 2% काम उनका लाके दिखाइए मुझे आप। सर 30 साल की सत्ता को उन्होंने परिवर्तन किया है, 30 साल मतलब 6 टाइम रहे, आमदार को उन्होंने हराया है और जीत अच्छे मार्जिन से झूठ बोल के, धोखे से, झूठ बोल करके पब्लिक को झूठ बोला गया, धोखा दिया गया पब्लिक को सर, पब्लिक छोड़ दो, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया। जो हम जैसा जमीनी स्तर पे काम करने वाले थे, हम लोग को भी धोखा दिया गया है। आपका कहना है, आपका गुस्सा अजीब है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे कुछ सच्चाई भी तो दिखनी चाहिए, कुछ चीजें भी तो दिखनी चाहिए। आप कोई एविडेंस दीजिए मुझे, जिस तरह जैसे आपने ये एविडेंस दिया मुझे 40 जगहों का, और मैं इस पे जरूर जांच करूंगा, इस पे मैं जरूर, आपने जहां जहां दिया है मैं सबके कॉपी लूंगा और वहां जाके पता करूंगा कि 44 जगहों पे कहीं में काम शुरू हुआ है कि नहीं। 3.5 महीना हुआ नारियल फोड़ के, तो काम छोड़ दीजिए। पब्लिक को बोले हैं सेंक्शन हो गया है, सेंक्शन भी अभी तक नहीं हुआ है। हमने ये भी पता लगा है नारियल किस आधार पे फोड़ा गया? वोट बैंक लेने के लिए पब्लिक को गुमराह कर किए गए कि हम नारियल तोड़ेंगे, पब्लिक लगेगा काम शुरू होगा, भाई चुनाव के बाद देंगे। देखिए ये गंभीर मामला है, एक गंभीर नहीं, बहुत बड़ा गंभीर। पब्लिक को सीधा सीधा बेवकूफ बनाया गया हुआ है। एक गंभीर मामला है। और ये वो आमदार हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के इतने साल के एक तरफा क्षेत्र को उन्होंने हराया है और एक जीत के एक इतिहास कायम किया है। वसई विरार में ये तो था कि एक टाइम बहुजन विकास आघाड़ी कहती थी अगर हम दगड़ भी खड़ा कर देंगे ना तो जीत के आएगा, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 30 सालों की सत्ता एक बार में गई, ये एक बड़ा चीज है। तो आपका कहना है कि 3.5 महीना हो गया और अभी तक कोई नारियल
सब नारियल फूटे हैं। ईमानदार कार्यकर्ताओं के बल पे राजन नाइक जीत करके 2024 में आए हैं। जो आमदार के चुनाव जीते ना, जी। ईमानदार कार्यकर्ताओं के बल पे। अगर हम जैसे ईमानदार कार्यकर्ता नहीं होते तो राजन नाइक जीत करके नहीं आते थे। अब 2029 में चैलेंज देता हूं कि 2029 में अगर जीत के दिखा दीजिए, वो बोल देवे जीत जाए, उनको छोड़ 2029 छोड़ दीजिए, आज इस्तीफा देवे और बोले कल चुनाव लड़ेंगे। बोले अगर जीत का चांस बताइए आप मुझे। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। क्या काम किया बताइए? 2% बताइए मुझे, 2% उनका काम। एक काम बताइए मुझे, आप रिपोर्टर है ना, आप बताइए मुझे राजन नाइक ने क्या काम किया अब तक? यह बात आपने जो आरोप लगाए, हाँ, मैं राजन नाइक पे इसी कैमरे पे इसी तरह से पूछूंगा। और जो आपने मुझे अशोक देशमुख के लिए कहा है, पेपर मुझे नहीं चाहिए, पूछूंगा। मैं जमीन पे काम चाहिए। पेपर मत दिखा, उनको बोलो दिखाने के लिए। उनको बोलो जमीन पे बताओ कि आपने क्या काम किया। और जहां जहां का आपने एड्रेस बताया है, देखिए हाँ। सब एड्रेस लिखित है इसके अंदर। फिर देखिए यहाँ पे भी सब सब पूरा डिटेल्स है, पूरे डिटेल्स है। इसके अंदर आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे। आपको 1 से लेकर 44 जगह तक मैं खुद जाऊंगा और खुद पता करने की कोशिश करूंगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। कहीं भी काम शुरू हो गया बताइए मुझे आप। हमने पूरी डिटेल आपकी निकाल बातों करके को जनता तक रखना मेरा फर्ज है, मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। मैं वो निष्पक्ष जरूर मैं रखूंगा भारतीय जनता- और पूछूंगा। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, लेकिन इन जैसे नेताओं जो पब्लिक, जो हम जैसे लोगों के साथ धोखा कर सकते हैं, तो जनता के साथ क्या धोखा करेंगे? इन जैसे नेता जब तक वसई विरार महानगर पालिका या पालघर जिले के अंदर रहेंगे, तब तक मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। यही कारण छोड़ा हूं मैं। देखिए एक जनता के लिए गंभीर सिर्फ छोड़ा, जनता के लिए सिर्फ। यह एक गंभीर आरोप है आमदार राजन नाइक के लिए, नगर सेवक पंकज देशमुख के लिए। 2 जन का आपने जी। तौरों पे नाम लिया है। जी। मैं उनसे जरूर अपने कैमरा के माध्यम से पूछूंगा और अभी भी आह्वान करता हूं, उनके पास वक्त हो तो मुझे मैसेज करें, मुझे फोन करें। मैं जरूर इनका पक्ष रखूंगा और सच्चाई रखने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ में 44 जगह जाकर वहां की जो इन्होंने सैंक्शन किया है, कहां पे काम हुआ है, कहां पे नहीं काम हुआ है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।